आप देख रहे हैं व्यू ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार। मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, यानी कि हमें साइन ए का रेशियो दिया है 3/4, तो हमें कॉस ए और टेन ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जानते हैं इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि ऐसे आप चाहेंगे तो इस तरह से भी करेंगे। लेकिन अब सबसे आसान तरीका जो है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। पहले हमें इसको सॉल्यूशन करने के लिए लिखेंगे कि साइन ए इक्वल टू जो गिवन है 3/4, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की रेशियो दिया है, तो हम परपेंडिकुलर का डायरेक्ट वैल्यू 3 नहीं ले सकते हैं, हाइपोटेनस की डायरेक्ट वैल्यू 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में ये एग्जैक्ट वैल्यू परपेंडिकुलर का 3 और हाइपोटेनस का 4 नहीं हो सकता है। तो हम कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसके इक्वल में हमने के मान लिया कि ये जो हो गया के हो गया। ये तो फार्मूला हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हम मान लिए कि ये जो हो गया परपेंडिकुलर इसका हो गया 3K और हाइपोटेनस क्या हो गया 4K। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, क्लियर। और बोला है कि साइन ए, यानी कि यहाँ पर ए हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। ए यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। अगर हम ए यहाँ पे रखते हैं तो कोई भी ट्रायंगल बनेगा ए, ये देखिए बी, और ये आपका सी हो गया, क्लियर। और साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो यदि हम इसको एंगल मानेंगे, चूँकि ए बोला है, तो ये साइन थीटा यानी साइन ए, यदि इसको एंगल मानेंगे तो इसकी अपोजिट साइड आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर का लेंथ हम क्या मान लेंगे 3K, के से मल्टीप्लाई करेंगे 3K, क्लियर। और हाइपोटेनस भी क्या होगा, ये भी किस के से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रेशियो मैं बताया हूँ कि जो रेशियो होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका 4K, क्लियर। अब हमें क्या पता चला कि इसकी परपेंडिकुलर भी गिवन है 3K और हाइपोटेनस भी हमें पता हो गया 4K, यानी एग्जैक्ट नहीं पता हुआ लेकिन रेशियो में हमने पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका बेस फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो आप जानते हैं कि AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AB बेस हुआ, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अंडर रूट में। तो लिखेंगे क्या, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए AC की वैल्यू कितना है 4K का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16K स्क्वायर, क्लियर। और देखिए इसका 3K का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9K स्क्वायर। इस प्रकार से हमें AB की वैल्यू कितने प्राप्त हुआ, AB इक्वल टू आपका हो गया 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7K स्क्वायर। अब देखिए 7 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए रूट 7 होगा, और K का हम K स्क्वायर की स्क्वायर रूट क्या होगी K होगी। यानी कि हमें AB की वैल्यू पता चल गया क्या भाई, AB की जो वैल्यू हो गया √7 इंटू K हो गया। अब हमें जो भी फाइंड करना है cos A फाइंड करना है, देयरफॉर हमें cos A फाइंड करना है। तो cos थीटा इक्वल टू, यानी एंगल तो यही है cos A, तो आप जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब ये एंगल को लेंगे तो बेस AB होगा और हाइपोटेनस कौन होगा, हाइपोटेनस तो हर सिचुएशन में क्या होगा AC होगा, क्लियर। AB का लेंथ आपने कितना फाइंड किया है, ए देखिए √7K, और AC का लेंथ कितना है 4K, K से K कैंसिल हो गया, यानी कि √7/4 आपका किसका वैल्यू आया, cos A का हमें वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप tan A इक्वल टू ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए tan A इक्वल टू आप एक रेशियो जानते हैं कि sin A अपॉन cos A। अगर इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ है उसको डायरेक्ट आप रख सकते हैं, या आप tan थीटा इक्वल टू एक और बताऊंगा मैं, आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, तो उस फार्मूले से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब साइन A की वैल्यू क्या है, साइन A की वैल्यू गिवन है 3/4, तो K के फॉर्म में होगा, और cos A की वैल्यू कितना है हमारा √7/4, तो आप लिख सकते हैं 3/4 साइन A की वैल्यू है जो कि यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, और cos A की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया √7/4। ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होता है
तो देखिए ये सबसे ऊपर वाला है, अब एक्सट्रीम वाले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, अपॉन में डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई होता है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4 अपॉन 4 × √7, ये कैंसिल हो गया, यानी कितना आया 3/√7, ऐसा इसका आंसर आया। अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फार्मूला रेशियो के रूप में निकालें, तो tan A = आप जानते हैं tan थीटा = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब इसको एंगल मानेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, BC होगा, ठीक है, BC, और बेस कौन होगा आपका, AB होगा। और BC का लेंथ देखिए कितना है 3K, क्लियर, और AB का लेंथ कितना है √7 के कैंसिल हो गया, इस तरह भी √3 क्या है आपका 3/√7। तो इस प्रकार से हमने tan A की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, कितना 3/√7, और cos A की वैल्यू कितना फाइंड कर लिया √7/4। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।